D2Z इक्वल टू क्या दी, D3, और थर्ड इक्वेशन A3X B3Y प्लस C3Z इक्वल टू D3, ये D2 दिया। इन इक्वेशंस को कौन सी इक्वेशंस बोलते हैं, अननोन इक्वेशंस। एक कौन सी इक्वेशन होती थी, वो डिग्री वाली, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये अननोन इक्वेशन है। कितने अननोन है इसमें, एक्स वाई जेड, तीन अननोन है, इसलिए तीन इक्वेशंस है। दो अननोन दो इक्वेशंस, वन अननोन वन इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे इसका मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स, पहला जो मैट्रिक्स बनता है उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, तो A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, ये बन गया एक मैट्रिक्स। ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के, वाई के, जेड के, इनटू में इक्वल टू के बाद क्या दिया है आपको, D1 D2 D3, ये मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं अपन किसी भी इक्वेशन से मैट्रिक्स। तो ऐसे यहाँ पे तुम्हें कितनी इक्वेशंस दी गई होंगी, n अननोन इक्वेशंस दी गई होंगी, उससे हमने ये n अननोन इक्वेशन से मैट्रिक्स को डिजाइन किया है, ठीक है। यस मैम। अब ये मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स का तुम्हें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू निकालना है। और ये भी बता दूं, ये जो ये इतना बड़ा मैट्रिक्स है ना, इसको कैपिटल ए का मैट्रिक्स बोला जाता है। ये कैपिटल ए है, इसको कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कैपिटल वाई का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट कैपिटल एक्स इक्वल टू वाई, ये होता है ना। अब तुम्हें किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना रहता है ना। हमें क्या रहता है, फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को ना एक और नाम से बोलते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फैक्टर्स, जो भी है ना। आइगन वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है, कैपिटल ए माइनस लैम्डा आई, है ना, कैपिटल ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये होता है आइगन वैल्यू निकालने का तरीका, है ना। कैपिटल ए तो तुम्हें गिवन दिया जाएगा, ये तुम्हारा मैट्रिक्स रहेगा, जो अपन ने अभी एक मैट्रिक्स बनाया ना, ए मैट्रिक्स, वो लैम्डा क्या होता है तुम्हारा, लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा, स्केलर बोलते हैं, स्केलर कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यही तुम्हें निकालना है लैम्डा। और आई क्या होता है, आई के बारे में सुना होगा तुमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ये किस पे डिपेंड करता है, ये ए पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन ए करता है, डिपेंड्स ऑन ए, मतलब यदि ए आपका क्या होता है, 2x2 का मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे हमें आई भी क्या बनाना पड़ेगा, 2x2, 2x2 का होता है 1001, ये होता है। वैसे ही यदि ए आपका 3x3 का होता है, तो आई भी आपको कितना बनाना पड़ेगा, 3x3, 10000100001, और रो और कॉलम हमेशा सेम आएंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। बस इसमें पुट कर दो, ए माइनस लैम्डा आई को सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका क्या निकाल लो, डिटरमिनेंट, और इक्वल टू 0 कर दो। डिटरमिनेंट निकालना आता है तुम्हें, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसके रूट्स निकाल देना, तो वही आपके आइगन वैल्यूज होंगे, ठीक है। यस मैम। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले अपन, सिंपल सा।
एग्जाम। फर्स्ट आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2 ये दिया है आपको। फाइंड करना है इसकी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, इसको प्रॉपर वैल्यूज भी बोला जाता है, प्रॉपर वैल्यूज, और एक और नाम होता है इसका लेटेंट वैल्यूज। ये सब एक ही नाम है ना। चलो अब निकालते हैं इसको सॉल्यूशन। तो आपको a इक्वल टू क्या दिया है 2 2 1 और 1 3 1 और 1 2 2 है ना। सबसे पहले हम a माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स निकालते हैं और फिर डिटर्मिनेंट। तो a अपन पुट कर देते हैं 2 2 1 1 3 1 1 2 2, ये हो गया a का मैट्रिक्स। माइनस लैम्डा आई आपका 3 क्रॉस 3 का होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये है ना। अब लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ गया आपका 2 1 1 और ये है आपका 2 3 2 मत, हाँ 2 3 2 और ये है आपका 1 1 2। अरे चुपचाप बैठो। 1 1 2